हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मिस्टर और मिसेस पंडित। सो कल हम वीडियो किए थे यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर, यूक्रेन रसिया क्राइसिस के ऊपर। सो वो हाफ ही हम किए थे, वो खान सर का जो भी वीडियो था, जो भी एक्सप्लेनेशन था, बहुत अच्छा दिए। और आप लोगों ने ये बताया कि नेक्स्ट हाफ में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, तो सोचे चलो आज उसको भी हम कंप्लीट कर लें। क्यों मिस करें, क्यों राइट? मिस करें। हम सोचे कि जितना भी मुद्दा बात है जो मतलब इम्पोर्टेंट है यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बारे में, हमें लगा था कि शायद कंप्लीट हो गया है एंड इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो हम सोचे कि ब्रेक कर जितना ले, हम चलो। सोचे, जितना हम मतलब सुने, उसके ऊपर ही हम अपना रिएक्शन दें और ब्रेक कर लेते हैं वीडियो को। तो राइट। आप लोग बोले कि मतलब क्यों वो नेक्स्ट पार्ट नहीं किए, तो इतना ज़्यादा मैसेजेस आए, इतना ज़्यादा कमेंट्स आए, हम सोचे ओके हम लेट्स सेकंड पार्ट डू कर दैट लेते हैं। एज वेल। यस, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब चैनल गाइस एंड आल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। यस, एंड आल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। या तो चलो शुरू करते हैं। यस। मनी ले ले। अभी रूस का पूरा फुल प्लान क्या है? वो वायुसेना से भी हमला कर रहा है, थल सेना से भी कर रहा है, नौसेना से भी कर रहा है। वो चारों ओर से घेर चुका है यूक्रेन को और कोई मदद के लिए नहीं आया। ये दुनिया के लिए भी एक लेसन है कि जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पे हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई ने छोड़ दिया तो। व्लादिमीर पुतिन का सीधा सा डिमांड है कि रूस ये यूक्रेन और नाटो लिखित दे कि वो कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। रूस का दूसरा डिमांड है कि जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो एकदम इसकी राजधानी के पास नाटो सेना आके बैठी हुई है, इन्हें वापस विड्रॉल करें। अमेरिका ने यूरोप में जो परमाणु बम रखे हैं इसे वापस ले जाए। ये व्लादिमीर पुतिन का है। हालांकि पुतिन का आंतरिक विरोध भी हो रहा है देश में, लेकिन इसे दबाने के लिए पुतिन काफी बेहतरीन ढंग से वेल ट्रेंड है। पुतिन का पूरा प्लान क्या है? वो यूक्रेन को इस एरिया से काट देंगे। इस एरिया से काट दिए, वो ऑलरेडी काट चुके हैं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। क्रीमिया में वही काट चुके हैं। अब ये है एक देश है जिसका नाम है मोल्डोवा। व्लादिमीर पुतिन क्या किए, बहुत पहले से प्लानिंग के तहत मोल्डोवा के इस क्षेत्र को विद्रोहियों द्वारा आजाद करा दिए हैं। इधर विद्रोही क्षेत्र है, ट्रांसनिस्ट्रिया नामक इस देश को बना दिए यहाँ पर। अब उनका फुल प्लान है कि यहाँ से यहाँ ये एरिया को काट देंगे यूक्रेन का, जिससे यूक्रेन धीरे धीरे एक लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा और ये पूरी तरह से लैंड लॉक हो जाएगा। नीचे से कोई मतलब ही नहीं बनेगा यहाँ पे, ताकि इसकी नौसेना इधर, अक्सर नाटो की नौसेना इधर आ जाती थी। अब इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यू में उसकी सेना घुस चुकी है, रूस की सेना चारों ओर से घुस चुकी है। अब ये वेट एंड वॉच करेंगे लोग, जल्दी से जल्दी जोनेस्की जो है वहां पे वो सरेंडर कर दे। और रूस की सेना बहुत शक्तिशाली है, कई देश मदद के लिए आए हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन रूस के लिए भी है, जितने देर होगा युद्ध में उतने रूस के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, उसके ऊपर सैंक्शन जो है वो और ज्यादा लगते जाएंगे। भारत पे भी इसका असर पड़ेगा। जो गैस है उसके रेट बढ़ेंगे, पेट्रोलियम फिर 110 105 के पास चला जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ने वाले हैं। जो सनफ्लावर जिससे रिफाइन तेल वगैरह बनाए जाते थे, वो 80% आता था यूक्रेन से। यूक्रेन युद्ध में फंस चुका है, अब वो नहीं आएंगे। फिर से सरसों का तेल 200 से 250 रुपए लीटर के राउंड द फिगर जाने वाला है। दवाइयां यूक्रेन के लोगों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत उन लोगों को दवाइयां बेचता था। गेहूं के लिए एक चीज का प्रॉफिट यही है कि यूक्रेन और रूस दोनों गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक है। यूक्रेन के पास गेहूं का बहुत बड़ा भंडार था। यूक्रेन में एक घास का मैदान है जिसे कहते हैं स्टेपी, उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, कि दुनिया में वो गेहूं वहां बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। तो गेहूं का इन लोग के पास प्रोडक्शन गिरेगा, जिस वजह से गेहूं के रेट बढ़ेंगे। तो भारत उन गेहूं को विदेश में बेच सकता है और इस तत्कालिक समय के लिए फायदा कमा सकता है। ये भारत के लिए एक मौका है, वो भी हाथ से मत चला जाए, दिक्कत हो जाएगा। हालांकि रूस इसके लिए पहले से तैयार बैठा है। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बजट में जो पारित किया था उसको स्टेबल रखने की कोशिश किया। वहां पर्याप्त मात्रा में विदेशी भंडार रखे गए हैं। वो सोने का प्रचुर भंडार रख चुका है। अमेरिका ने उसके ऊपर सबसे खतरनाक प्रतिबंध लगाया है, स्विफ्ट बैन लगा दिया। देखिए, दो तरह के बैंकिंग में कोड होते हैं। अगर आप देश के अंदर ही पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको आईएफएससी कोड लगते हैं। आप अगर ध्यान देंगे होंगे, बैंक में कभी भी पैसा ट्रांसफर किए होंगे तो आईएफएससी कोड लगा होगा। अगर आपको आईएफएससी कोड नहीं पता है, बैंक से ट्रांसफर पैसा नहीं होगा। लेकिन ये आईएफएससी कोड किसी देश के अंदर ही होता है। हमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कहीं भेजना है। लेकिन अगर हमें यहाँ से पैसा अमेरिका भेजना है तो उस समय आईएफएससी कोड काम नहीं करेगा, उस समय स्विफ्ट कोड काम करेगा। जितने लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे, विदेश से सामान बेचते होंगे, आता होगा, उन लोग को पैसे के लिए आईएफएससी कोड नहीं बल्कि स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती होगी। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के दबाव में आकर रूस को
क्या किया, स्विफ्ट कोड से हटा दिया। अब रूस का स्विफ्ट कोड ही काम नहीं कर रहा है। रूस में इंटरनल व्यापार तो होगा लेकिन बाहरी व्यापार पर बैन लग जाएगा। हालांकि रूस चाहे तो रूबल में इसका व्यापार कर सकता है इजीली, रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है। उसने रूस को इतना ना प्रतिबंधों से झोंक दिया था, इतना झोंक दिया था कि रूस अब एकदम उठ गया था। कहा जाता है किसी को इतना न डराओ कि उसके दिल से डर खत्म हो जाए। भारत के लिए समस्या है कि हमें बैलेंस लेके चलना है, ना हमें अमेरिका की ओर झुकना है ना हमें रूस की ओर झुकना है। हमें दोनों से जरूरत है और दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि क्वाड ग्रुप में भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, एक न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। यूएनओ में भी भारत ने एब्सटेन करके मत ना डाल के वो भी एक तरह के न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। G20 में भी भारत बहुत कुछ नहीं कहने वाला है रूस के खिलाफ। हमें बैलेंस लेके चलना है, अमेरिका के कहने पे हम लोग को नहीं आना है, क्योंकि अगर हम अमेरिका के कहने पे चले आएंगे तो रूस हम चाइना के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि वो भी देखेगा कि भैया आप अमेरिका के गुण गा रहे हो तो वो किसके पे गुण गाने लगेगा, चाइना का। और ये चाइना यही चाह ही रहा है, क्योंकि उधर यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, यूक्रेन ले गया रूस, अब ताइवान लेके चला जाएगा चाइना, इसके बाद स्प्रेटले द्वीप लेगा, इसके बाद पैरासेल आइलैंड लेगा। ये चाइना के लिए प्लस पॉइंट होगा। अतः चाइना को रोकने के लिए हमें रूस के साथ रखना जरूरी है, साथ साथ अमेरिका का भी साथ देके चलना जरूरी है। तो हमें काफी मतलब बीच बचाव लेकर चलना चाहिए। सबका कारण है नाटो और अमेरिका के चक्कर में पूरी दुनिया आज सफर कर रही है। हमारे देश का सेंसेक्स नीचे गिर गया, 10 लाख करोड़ रुपए जो हमारे सेंसेक्स है, 5% सेंसेक्स नीचे चला गया हमारा शेयर मार्केट, यानी लगभग 2000 अंकों की गिरावट देखी गई है, जिसे वैल्यू में कहेंगे तो 10 लाख करोड़ का। ये नाटो इन लोग के चक्कर में, ये आपस में, जब तक दुनिया में ये दोनों देश हैं अमेरिका और रूस, हमेशा गोलियां चलती रहेंगी। अरे वही छोटा दूसरा चाइना, ये पूरी दुनिया में गोलियां चल रही है। हम लोग को न्यूट्रल बैलेंस लेके चलना है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका से दुश्मनी तो खतरनाक होती है, दोस्ती और खतरनाक होती है, ये किसी के नहीं होते हैं सर। और अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए। याद कीजिए 1971 में जब जंग चल रही थी तो रूस हमें बचाने आया था, 40वां बेड़ा भेजा था, और यही अमेरिका है जो परमाणु बम से मारने की धमकी दिया था, अपना 7वां बेड़ा भेजा था। 1965 में जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा था तो अमेरिका हमें सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था। किस मुंह से अमेरिका आज हमसे मदद मांग रहे हैं यहाँ पे भैया? जब 370 लगा था तो इसमें 7 रूस ने हमारा दिया था। यूएनओ में कश्मीर में जब मुद्दा आया था तो यूएनओ कहता था कि वहां के लोगों से पूछिए क्या होगा, तो रूस वहीं पे रोक लगाता था। हम कैसे भूल सकते हैं रूस को? रूस ही हमें सबसे ज्यादा हथियार दिया। आज भी भारत में 80% हथियार रूस से ही आ जाते हैं, हम इसको नहीं भुला सकते हैं। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु बम परीक्षण किया था, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था। आपको याद है कि नहीं इन दोनों की जोड़ियां? इन लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद कोई हमें आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो उस समय भी रूस की बात हम लोग को याद रहना चाहिए। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत के ऊपर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो पाकिस्तान अमेरिका अपना परमाणु बम लेके भागा था। याद कीजिए अभिनंदन की जी का फाइटर पायलट जो थे, इनके ऊपर जहाज से जो स्ट्राइक किया गया था, वो जहाज भी पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, F-16 जहाज। आज भी हमारी जरूरत रूस ही पूरा करता है। S-400 के दम पर हम चाइना को चैलेंज करते हैं, किसने दिया? रूस ने दिया। विक्रमादित्य किसने दिया? रूस ने दिया। 1991 में हम लोग जब अंतरिक्ष में क्रायोनिक इंजन की जरूरत थी, रूस अपने 8 क्रायोनिक इंजन दे रहा था, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु अंतरिक्ष कार्यक्रम लगभग 20 साल पीछे चला गया। यहाँ पर आज भी चंद्रयान में अमेरिका के जगह पे रूस हमारी मदद कर रहा है। तो रूस हमेशा से हम लोग के साथ रहा है। आज देखिए परमाणु पनडुब्बी, चाहे चक्र हो, नेपरा हो, अरिहंत हो, इसमें रूस हमारी मदद कर रहा है। AK-203 राइफल की फैक्ट्री हो, रूस मदद कर रहा है। चाहे सुखोई जहाज जो हमारी वायुसेना का रीढ़ है, रूस ने हमें दिया है। ब्रह्मोस जहाज दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज जहाज मिसाइल है, जिससे चाइना डरता है, किसने दिया है? रूस ने दिया है। तो हमें बैलेंस लेके चलना है। कहीं ना कहीं सेना में रूस मदद करेगा, लेकिन अमेरिका से हम लोग को भी संबंध बना के रखना है। चाइना को जब कंट्रोल करने की बारी आएगी तो रूस नहीं सुनेगा, तब हमें अमेरिका को लाना पड़ेगा। इस दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए। मान के चलिए हमारे 2 बहुत करीबी आदमी हैं, उन दोनों का बियाह पड़ गया, तू कह रहा है कि हमारे बियाह में आना, तू कह रहा हमारे बियाह में जाएगा, तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, कोई दिन हम अपने बियाह कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाएगा, भैया हम अपने बियाह में बिजी थे। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए।
गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है। 2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा ए बोलना रे रूस को, हम कुछ जी करें, हम तो खुदे लड़ रहे हैं चाइना से यहाँ पे, तो हमला दोनों शांत के शांत रहेगा। और इससे एक और फायदा होगा, चाइना इधर उलझा रहेगा तो ताइवान पे हमला नहीं करेगा, नहीं तो इससे पूरा यही भी बहाने निपटा देगा ताइवान को। आपको क्या लगता है, भारत को इधर उलझा देना चाहिए कि नहीं उलझा देना चाहिए? वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो, उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं, बातें खत्म। रूस की जगह पे कोई भी देश रहता तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित होता ही। आप खुद सोचिए, अमेरिका यहाँ पे है, क्या मैक्सिको देश में अगर रूस अपनी सेना लगाएगा तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? नहीं चुप रहेगा ना। कोई भी देश देखेगा कि आप यहाँ सेना लगा क्यों रहे। तो आप ही बताइए, अमेरिका अपनी नाटो सेना अगर यूक्रेन में लाएगा तो रूस के बॉर्डर से सटा देगा, तो रूस कैसे चुप रह सकता है? अपने देश पर बीतता है तो सबको खराब लगता है। आप ही बताइए, भारत है यहाँ पे, भारत के नीचे यहाँ श्रीलंका है, अगर पाकिस्तान अपनी फौज श्रीलंका में लगा देगा और श्रीलंका उसको परमिशन देगा तो भारत धोएगा कि नहीं धोएगा उसको? हम लोग को कैसे खराब लगता है? जैसे चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पल्स लाता है यहाँ पे। तो हर देश को अपना सुरक्षा चिंता को ध्यान में रखना पड़ता है। और इसमें सिंपल सा बात है, यूक्रेन को कोई उससे उसका देश नहीं मांग रहा है। रूस का केवल यही करना है कि यूक्रेन डिसाइड एक लिखित दे दे कि वो कभी भी नाटो सेना में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन को यह सोचना चाहिए कि नाटो में शामिल होने से अमेरिका को फायदा है, वो दुश्मनी निकालेगा रूस से। क्या जाता है यहाँ पे, पूरा देश बच जाता, उसके लोग मरने से बच जाते, क्या काम आया नाटो? तो यहाँ यूक्रेन को सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा जिद पालने से कोई खास फायदा नहीं होता है। और हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए, यूक्रेन हो, हम हो या आप हो, हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते। इसलिए दोस्त से संबंध बने बिगड़े, लेकिन पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा काम पड़ोसी आते हैं। यूक्रेन का पड़ोसी रूस है और ये ना अमेरिका दोस्त है। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, किला सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी का सुरक्षित होना जरूरी है। यूक्रेन को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। आप यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए, नाटो जैसे सैन्य संगठन में नहीं शामिल होना चाहिए। क्या ये फिनलैंड बेवकूफ था, स्वीडन बेवकूफ है जो इन लोगों ने नाटो की सदस्यता नहीं लिया? यूक्रेन, रूस ने धमकी दिया फिनलैंड ले लेगा तो तोड़ो छोड़ देंगे। क्या कर लेंगे लोग ये रूस का? दूसरा, बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट है बाबू वो आ चुका है। बीपीएससी और एनटीपीसी रेलवे जितना चीज है इसका प्रैक्टिस सेट है, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपके एग्जाम में जो मेरिट से छटते हैं लोग, वो लोग इस वजह से नहीं छटेंगे। और इकोनॉमिक्स के बैच बहुत देर से अटके हुए थे, अब वो 3 जनवरी से इकोनॉमिक्स का बैच आ जाएगा। यहाँ 3 जनवरी का है, 3 मार्च को सुबह 9 बजे इकोनॉमिक्स का बैच आ जाएगा। इसमें माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी, लोच वगैरह सब चीज बता देंगे आप लोगों को। आई होप आप ये सब चीज समझे होंगे। भारत को किसी का साथ नहीं देना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी कोई भी चीज बदल सकता है। हमारी जरूरत है तो ही हम लोग काम आ सकते हैं दूसरे के लिए। आई होप आप समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद। तो ये वाला पार्ट बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और ट्रैक क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रैटेजिकली कैसे ये सब हो सकता है कि हम किसका सपोर्ट दे, किसका सपोर्ट नहीं दे, ये बहुत जरूरी है। ये पूरा दिल का बात बोले हमारा एकदम। हम लोग भी कल बोल रहे थे ना, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे सेम चीज अगर वो रशिया के अगेंस्ट में जाता है तो फिर चाइना इधर से आ सकता है। एग्जैक्टली, एक नेचुरल चीज है। एंड पहले रशिया हमें बहुत हेल्प किया था, जो 1960 के टाइम के, हर चीज के टाइम में। एंड जो भी ब्रह्मोस कुछ भी जो नौ विमान है या बड़ा जो मतलब युद्ध में इस्तेमाल किए हुए जो भी चीज है, वो तो रूस से ही भारत पाते हैं ना। जो भी मिलिट्री रिलेटेड हुआ या आर्मी रिलेटेड जो भी हुआ, वो सारा चीज हमें मोटा मोटी मैक्सिमम जो बता रहे हैं 70-80% हमें रशिया से सप्लाई मिलता है। और यूएस भी हमारे लिए कम नहीं है, हमारे लिए तो वो बहुत वो भी करते हैं। इसलिए दोनों का बैलेंस बना करके रखना चाहिए। और ये जो बात है ये पूरा सही है कि रूस पूरा वो उसका ये नहीं मांग रहा है, पूरा देश नहीं मांग रहा है यूक्रेन का। वो बोल रहा है कि उसका वो जो कुछ पार्ट नाटो में तुम अपना नाम शामिल ना करो। तो बहुत यूरोपियन कंट्री है जो नहीं किया है शामिल, तो क्यों यूक्रेन अपना जिद लेके बैठा है? एक देश को हमेशा अपने देश के नागरिक के बारे में सोचना चाहिए, बट वो नहीं सोच रहा है। नाटो और यूएस, जहां तक मुझे फील हो रहा है कि नाटो और यूएस वो लोग उंगली किए उसको, वो लोग इतना उंगली कर लिए, वो लोग सोचे वो उछलने लगा बस। बाद में ये लोग पीछे हट गए, वो फंस गया, यूक्रेन पूरी तरह से फंस गया। इतना लोग मर रहे हैं, इतने बच्चे मर रहे हैं, अभी देखो क्या हालत हो रहा है। तो ये ऐसा चीज है ना, न्यूज है, बहुत खराब न्यूज है कि इंडिया के एक स्टूडेंट भी वहाँ पे शॉर्ट हुआ, उनका डेथ हो गया। तो ऐसा बहुत, ये तो एक न्यूज आया है, ऐसा इतना सारा होता रह रहा है ना। अभी कल परसों और न्यूज शायद ऐसा आएगा, भगवान ना करे ऐसा ना हो, बट ये सब चीज एकदम तुरंत
तुरंत बंद होना चाहिए। जो भी देश है उस देश का पहले सबसे पहला मकसद है कि उसके देश का जो नागरिक है उनका सुरक्षा, उनका सेफ्टी। बाद में तुम सोचो क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये उनको सोचना चाहिए एज अ मतलब जो देश का जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो भी राष्ट्रपति है, जो लीडर जो है। बहकावे में आ जाते हैं कि ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो वैसा होगा। और कभी कभी होता है ना, जैसे हम लोग भी सुनते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर सुन करके, मोटिवेशनल स्पीकिंग वगैरह सुन करके सोचते हैं चलो ये घर को ही हम धक्का मार के गिरा देंगे। उस टाइप से ही जो नामुमकिन है वो चीजें हम करने उस टाइप से ही लग रहा है यूक्रेन भी आ गया था उसी बातों में। एक चीज बहुत अच्छा ये खान सर बोले कि दोस्त और पड़ोसी इन दोनों में एक डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस को समझ के चलना चाहिए। पड़ोसी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, राइट, क्योंकि तुम घर वो उनके बगल में हाँ रह रहे हो। दोस्त हमेशा चेंज हो जाता है, तो पड़ोसी के साथ कभी दुश्मन मोड़ मत लो। चाहे दोस्त के साथ तुम बात करना बंद कर दो, कुछ नहीं आ जाएगा, बट जहाँ पे तुम रह रहे हो, जहाँ पे तुम्हारा पीठ है, उसके साथ तुम संबंध बना के रखो अच्छे से। ये पूरा सच बात है, एकदम सच बात है पूरा। हम लोग नहीं समझते हैं, हम भी अभी समझते हैं, पहले नहीं समझते थे, अभी समझते हैं। घर के पास में नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे, जाओ नहीं करना जाओ। लेकिन अब रियलिटी पता चलता है कि अगर पड़ोसी से अच्छा से बंद रहता है, संबंध अच्छा रहता है, तो कभी भी कुछ भी हो, बाहर से कोई भी आए तो हेल्प करने कौन है। अचानक से अगर मेरा तबीयत खराब हो गया, कोई नहीं है, तो पड़ोसी को ही कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी से बाहरी किसी से झमेला हो गया तो पड़ोसी लोग ही साथ में आएंगे। तो ये टैक्टिक्स अप्लाई करना चाहिए, और ये रियलिटी है, ये लाइफ का ही है ये सब। तो चलो देखते हैं बहुत क्या होता है, इसके बहुत ऊपर अच्छा हमारा लगा भी ये नजर रहेगा। हाँ। हम भी देखते रहते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन हम भी दुआ करते हैं कि कम से कम ये सब खत्म हो, सब स्टेबल हो, शांति हो, क्योंकि अल्टीमेटली एक कॉमन आदमी सफर कर रहा है इसमें बहुत ज्यादा। सीरियसली ये सब न्यूज देख के ना हमें भी इतना बुरा लगता है, हम कभी कभी न्यूज देखना भी बंद कर देते हैं। मतलब इतना खराब लगता है ना, पूरा लोगों का चीख, लोगों का आंसू, ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। 24/7 न्यूज चैनल ओपन करने से और कुछ न्यूज नहीं आता, बस क्लास ही दिखता है, यहाँ बम फोड़ रहा, वहाँ बारूद फोड़ रहा है, बस यही सब चलते रहता है। इतने आदमी डेथ हुआ, ये सब ठीक हो जाए जल्दी। कितने लोगों को आशा डूब गया है। अब सोचो ना कि कितने लोग अपने मेहनत से घर बनाए, अगर वहाँ बम गिर गया, उसका घर तबाह हो गया, खत्म, वो भी खत्म हो गया ना। तो मिनिस्ट्री सब देख नहीं रहा है ना, वो लोग तो अपना जिद पे है। वही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ लोगों का ह्यूमन लॉस के साथ साथ बहुत सारे प्रॉपर्टी, ड्रीम, बहुत सारा लॉस हुआ है। होपलेस, मतलब वो लोग जिंदा रह के भी क्या क्या लेके बचेंगे, राइट। अगर बाई चांस अब इस प्रेजेंट सिचुएशन में भी अगर वार अगर खत्म तो होगा ही आज, नहीं तो कल तो ये खत्म होने वाला ही है वार, बट उसके बाद क्या, उसके बाद का जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत बहुत गंदा होने वाला है। मैं मतलब सोच ही नहीं सकती कितना बड़ा एक इफेक्ट। कोई सोचो ना कि किसी अपना फैमिली मेंबर खो दिए, किसी का अपना सारा प्रॉपर्टी लॉस हो गया, रोड पे आ गए, अब क्या करेंगे वो, नेक्स्ट 1-2 जनरेशन ऐसे ही बीत जाएगा उनको। सीरियसली। तो चलिए हम भी अपना जो भी थॉट है इस टॉपिक के ऊपर, ये बहुत भारी चीज़ है डिस्कस करने के लिए, हम अपना शेयर किए और देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। सब चीज़ मतलब अपडेट तो मिलता रहेगा, एंड भगवान करे सब ठीक हो जाए, आशा करे कोई नया मोड़ ना आ जाए और World War 3 के जैसा कोई सिचुएशन ना आ जाए। बस हम वही चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। बस यही दुआ करके आज का वीडियो एंड करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन बताइएगा इन द कमेंट बार। अगर आपका मतलब जो ओपिनियन है वो अगर डिफर करता है वो भी बताइए इन द कमेंट बार, क्योंकि हम हमेशा पसंद करते हैं कि लोगों का डिफरेंट ओपिनियंस पढ़े एंड उनके बारे में जाने। ऐसा हो ही सकता है कि हो ही सकता है हम जिस चीज को सपोर्ट करते हैं वो आप नहीं भी सपोर्ट ना भी कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। इट्स ह्यूमन मेंटालिटी, और सबका अपना अपना थॉट है, सब अपना थॉट के ऊपर राह संभाला या फिर जो भी है वो करने के लिए रेडी है। हाँ, तो बस ये रहा आज का रिएक्शन। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।